देखो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाम वाला अभिक्रिया यानी कि नेम रिएक्शन। सब्जेक्टिव में पूछता है, 2 अभिक्रिया पूछेगा, 5 नंबर में पूछता है। समझ में आया कि नहीं? इसमें से सबसे पहला अभिक्रिया लिए है ऊर्जा अभिक्रिया। तो ऊर्जा अभिक्रिया हम किसको कहते हैं? तो देखो, तो ऊर्जा अभिक्रिया किसको कहते हैं, पहले इसका परिभाषा लिखेंगे, फिर इसको रिएक्शन के लिए किसको समझेंगे। देखो, तो ऊर्जा अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड 2 अणु लेते हैं और उसको अभिक्रिया हम सोडियम धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इसमें बनता है एल्केन। तो इसी रिएक्शन में क्या बोलते हैं हम? ऊर्जा अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इसमें प्राप्त क्या होगा? एल्केन। यहाँ पे लिखेंगे एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। देखो, ये इसका परिभाषा हो गया। ऊर्जा अभिक्रिया का परिभाषा क्या हो गया? जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु को, समझ में आया कि नहीं, यानी कि एल्किल हैलाइड 2 अणु लेंगे और उसको अभिक्रिया हम सोडियम धातु के साथ कराएंगे और उपस्थिति किसका रहेगा? शुष्क ईथर का। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, इसमें प्राप्त होगा एल्केन। क्या प्राप्त होगा? एल्केन। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्जा अभिक्रिया। देखो, इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो एल्किल हैलाइड का हम 2 अणु लेंगे, तो एल्किल हैलाइड RX होता है। क्या होता है? RX। ये एल्किल हैलाइड हो गया, इसका 1 अणु हो गया। फिर लिखेंगे RX, 2 अणु हो गया। अब इसका रिएक्शन किससे कराएंगे? सोडियम धातु से, Na से, Na। इसमें उपस्थिति किसका होगा? तो शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर को। यहाँ पे लिखेंगे शुष्क ईथर। यहाँ पे सोडियम धातु है कि नहीं? तो सोडियम प्रावेश क्या होता है? +1 होता है और हैलाइड प्रावेश क्या होता है? -1। सोडियम पर होता है आवेश +1, हैलाइड प्रावेश होता है -1। यानी कि इसका मतलब है कि एगो सोडियम एगो X के रख सकता है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर 2 X है, इसका मतलब हमको 2 सोडियम लेना पड़ेगा, तो इसको हम 2 कर देंगे, यानी 2 सोडियम लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि 2 सोडियम होगा, 2 X, दोनों क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। यानी कि यहां से पूरा क्या होगा? बाहर निकलेगा और इसमें R मिल जाएगा, तो क्या होगा? एल्केन प्राप्त होगा। यानी कि R ये बन गया एल्केन। प्लस में इसमें बाहर निकलेगा सोडियम हैलाइड NaX और इसका 2 अणु निकलेगा, यानी कि 2 सोडियम होगा, 2 हैलाइड होगा। ये हो गया इसका रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं? यहां पे लिख लेंगे एल्केन। R के मतलब क्या होता है? एल्किल होता है। इसको यहाँ पर हम CH3 ले सकते हैं, CTH5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं, इस तरह ले सकते हैं। और X का मतलब होता है हैलाइड, FClBrI। इसमें हम Cl या Br ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम Br। क्या लिख लेंगे? Br। और R के जगह पे लिखेंगे CH3। एग्जाम्पल में लिख लेंगे R है कि नहीं? इसको हम क्या लिख लेंगे? CH3। और X जगह पर हम क्या लिख लेंगे? Br। क्या लिखेंगे? Br की ब्रोमाइड ले लेंगे। अब 2 इसको लेंगे तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, CH3Br। अब इसको अभिक्रिया किससे करा देंगे हम? सोडियम धातु से। यहाँ पे लिखेंगे सोडियम।
2 कर देंगे इसको। समझ में आया कि नहीं? अब इसको हम अभिक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर। अब देखो जब इसको हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से क्या होगा, Br और यहां से सोडियम, ये पूरा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब इसमें बचेगा CH3 यानी कि इसमें एथेन प्राप्त हो जाएगा। CH3 ये एल्केन ग्रुप का है, इसका नाम होगा एथेन। ETHANE एथेन। और इसमें बाहर निकलेगा सोडियम ब्रोमाइड। क्या निकल जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। यहां पर एक से यहां पे क्या होगा, Br, सोडियम ब्रोमाइड। और 2 अणु बाहर निकलेगा क्योंकि 2 को सोडियम होगा और 2 को Br, 2 को सोडियम 2 को Br। देखो तो इसको हम बोलते हैं ऊर्जा अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऊर्जा अभिक्रिया। कभी कभी इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, इस रिएक्शन को दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया है, इसमें 4 नाम इसका दे देगा, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ऊर्जा अभिक्रिया हो गया। इतने से समझ में आ गया? इसको नोट कीजिए, इसका फिर दूसरा अभिक्रिया बतलाते हैं। देखो पहला अभिक्रिया इसमें समझ में आ गया, ऊर्जा अभिक्रिया। दूसरा इसमें है फिटिंग अभिक्रिया। क्या है इसमें, फिटिंग अभिक्रिया। जिस तरह ऊर्जा अभिक्रिया समझे सेम इसी तरह क्या है इसमें फिटिंग अभिक्रिया भी है। उसमें हम एल्किल हैलाइड लिए हैं और इसमें लेंगे एरिल हैलाइड। इसका परिभाषा लिखेंगे, जब एरिल हैलाइड के 2 अणु को इसमें भी सोडियम धातु के साथ ही अभिक्रिया कराएंगे। 2 अणु को सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहां पे लिखेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो यहां पे लिखेंगे अभिक्रिया कराते हैं तो डाइफेनिल बनता है। इसमें क्या बनेगा, डाइफेनिल। उसमें एल्केन बना हुआ था, क्या होगा, 2 एरिल जुड़ जाएगा यानी कि डाइफेनिल प्राप्त होगा। यहां पे लिखेंगे तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखो तो इसका परिभाषा समझ में आ गया। जिस तरह ऊर्जा अभिक्रिया था सेम उसी तरह क्या ए भी है। उसमें था कि एल्किल हैलाइड था, इसमें क्या है, एरिल हैलाइड है। बात समझ में आया कि नहीं? उसमें एल्केन प्राप्त हुआ था, इसमें क्या प्राप्त होगा, डाइफेनिल प्राप्त होगा। इतना ही सिर्फ इसमें अंतर है। देखो तो इसमें रिएक्शन लिख लेंगे यानी कि अभिक्रिया लिखेंगे एरिल हैलाइड यानी कि बेंजीन में से क्या लगा होगा, X लगा होगा। यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये बेंजीन हो गया, इससे X लग गया यानी कि इसको हम बोलेंगे एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड। अब देखो इस तरह में क्या करना है, 2 अणु लेना है और इसको अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, सोडियम धातु से। तो सोडियम धातु से कराएंगे, यहां पर लिख लेंगे Na, फिर प्लस लिखेंगे, एक अणु हो गया यहां पर, एक अणु इसको और लिख लेंगे इस साइड से। 2 एरिल हैलाइड हो गया। अब यहां से X और यहां से X, इस सोडियम साथ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। यहां पर सोडियम एक बाहर है कि नहीं, तो सोडियम पे +1 आवेश होता है और हैलाइड पे क्या होगा, -1 आवेश होगा। तो एक सोडियम एक X के बाहर निकालेगा, तो हमको 2 सोडियम चाहिए क्योंकि 2 X यहां पर है, यहां पर 2 सोडियम ले लेंगे। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहां से X
और यहां से X, ये पूरा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा सोडियम को लेकर। इतना समझ में आ गया। और ये दोनों एरियल क्या होगा, जुड़ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइफेनिल। और यहां पर उपस्थिति किसका होगा, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। देखो तो यहां पे लिख लेंगे, ये बेंजीन हो गया, ये दोनों इसमें जुड़ गया, तो इसके क्या बोलेंगे हम, डाइफेनिल। इसे क्या बोलेंगे हम, डाइफेनिल। प्लस में लिखेंगे अब NaX, सोडियम हैलाइड, और दोनों होगा। समझ में आया कि नहीं। इसी को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह बनाकर, इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, तो सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है। इसका भी नाम क्या होगा, डाइफेनिल, इसका भी नाम क्या होगा, डाइफेनिल। समझ में आ गया। देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पर हम लिखते हैं क्लोरोबेंजीन, लेते हैं इसमें क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे लगाता है Cl, क्या ले लिए, Cl। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, ग्रुप हो गया एरियल हैलाइड का। फिर प्लस में लिखेंगे, सोडियम धातु लेंगे तो सोडियम लिख लेंगे, फिर प्लस में लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, यानी कि दो अणु ले लेंगे क्लोरोबेंजीन। समझ में आ गया। तो यहाँ पे दो Cl है, एगो Cl पर एगो माइनस, दो Cl पर दो माइनस। यहाँ पे सोडियम अकेले है, यानी कि इसमें प्लस एक चार्ज होगा, यहाँ पर हम दो सोडियम ले लेंगे। उपस्थिति से ले लेंगे शुष्क ईथर, क्या लिखेंगे, शुष्क ईथर। और दो सोडियम क्या होगा, पूरा बाहर निकल जाएगा। यानी कि दो अणु सोडियम क्लोराइड क्या होगा, इसमें से बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डाइफेनिल बन जाएगा, इस तरह बनेगा, सेम यही बनेगा। और बाहर यहाँ पे क्या निकलेगा, 2NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। डाइफेनिल, प्लस में लिख लेंगे सोडियम क्लोराइड, 2NaCl। समझ में आया कि नहीं। इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल। फिनाइल लिखेंगे इसको। इसमें पहला अभिक्रिया ऊर्जा अभिक्रिया और दूसरा फिटिंग अभिक्रिया, समझ में आ गया। देखो तीसरा इसमें अभिक्रिया है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज फिटिंग यानी कि इसमें ऊर्ज भी होगा और फिटिंग दोनों होगा, तब इसमें अभिक्रिया का नाम है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो इसमें क्या है कि एक अणु एल्किल हैलाइड होगा और एक अणु एरिल हैलाइड होगा। दोनों का अभिक्रिया कराएंगे हम सोडियम धातु के साथ, और उपस्थिति क्या होगा, शुष्क ईथर। तो इससे प्राप्त हो जाएगा एल्किल बेंजीन। तो इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया बोलेंगे। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु, सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है, एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसका परिभाषा समझ में आ गया कि एक अणु एल्किल हैलाइड
और एक अणु एरिल हैलाइड, इस दोनों की अभिक्रिया हम करेंगे सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इसमें प्राप्त क्या हो जाएगा, एल्किल बेंजीन प्राप्त होगा। तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊर्ज भी होगा और फिटिंग भी होगा, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। देखो इसमें रिएक्शन लिखेंगे यानी कि अभिक्रिया लिख लेंगे। एक अणु क्या होगा, एल्किल हैलाइड यानी कि RX, और एक अणु क्या होगा इसमें, एरिल हैलाइड यानी कि बेंजीन से X लगा होगा। इसको हम बोलते हैं एरिल हैलाइड, इसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड, इसको बोलेंगे एरिल हैलाइड। इसको अभिक्रिया कराएंगे सोडियम धातु से, उपस्थिति होगा शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो इसमें प्राप्त क्या होगा, एल्किल बेंजीन प्राप्त होगा, यानी कि बेंजीन से एल्किल जुड़ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहां पर X 2 है, सोडियम 1 है, तो X पर माइनस आवेश होता है, X पर माइनस आवेश, और सोडियम पे क्या होगा, प्लस, यानी कि 1 प्लस है 2 माइनस है। इसका मतलब वो 2 प्लस होना चाहिए, यानी कि 2 सोडियम लेना पड़ेगा। यहाँ 2 सोडियम और 2 X बाहर निकल जाएगा यहां से। इस बेंजीन से क्या लग जाएगा, R लग जाएगा, इसमें प्राप्त हो जाएगा एल्किल बेंजीन, बेंजीन से R लग जाएगा। बाहर इसमें निकलेगा NaX, 2 अणु है तो यहाँ पर 2 अणु लिख लेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं। R की जगह पर लिखते हैं CH3, क्या लिख लेंगे, CH3, और X की जगह पर लेते हैं Cl, बेंजीन के बेंजीन लेंगे और यहां पे लिखेंगे Cl, फिर प्लस हम लिखेंगे 2Na, उपस्थिति होगा शुष्क ईथर का, शुष्क ईथर। अब देखो यहां से 2 क्या होगा, Cl, और 2 सोडियम, सोडियम क्लोराइड यानी कि यहां से बाहर निकल जाएगा। देखो इस बेंजीन से क्या लगेगा, CH3 जुड़ जाएगा, इस बेंजीन से CH3 जुड़ जाएगा। प्लस में हो जाएगा अब सोडियम क्लोराइड 2 NaCl। समझ में आया कि नहीं। मेथिल बेंजीन, या इसका एक नाम होता है टोलिन, क्या नाम होता है, टोलिन। अगर इस तरह रहेगा बेंजीन से CH3 लगा हो तो नाम क्या होता है, टोलिन नाम होता है। समझ में आया कि नहीं। और इसी का नाम क्या होगा, मेथिल बेंजीन, तो इसका नाम होता है टोलिन, टोलुइन। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो तीसरा समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। तो चौथा अभिक्रिया है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। जिस तरह हम ऊर्ज अभिक्रिया पढ़े सेम उस तरह क्या है इसमें फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी है। देखो उसमें क्या लिए थे, सोडियम धातु लिए हुए थे, और इसमें लेंगे हम जस्ता धातु यानी कि जिंक लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे जब 2 अणु एल्किल हैलाइड को जस्ता धातु के साथ शुष्क ईथर इसमें भी रहेगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें भी क्या होगा, एल्केन प्राप्त होगा। तो यहां पे लिखेंगे एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं।
देखो, तो इसका परिभाषा समझ में आ गया। अब इसमें क्या है कि दो अणु एल्किल हैलाइड होगा, तो आर एक्स लेंगे, दो अणु आर एक्स आर एक्स। अब इसको अभिक्रिया किससे कराएंगे? जस्ता धातु यानी कि जिंक से कराएंगे, जेड एन। उपस्थिति क्या रहेगा इसमें? तो शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। अब देखो ध्यान से, इसमें भी एल्केन प्राप्त होगा। इसमें जिंक क्या दो लेंगे या एक ही से काम चल जाएगा? इस डिपेंड किस पे करता है? इस पर आवेश कितना होता है। तो जिंक पर आवेश होता है +2। क्या होता है? जिंक पर आवेश होता है +2 आवेश होता है। और एक्स पर आवेश होता है -1, तो माइनस इस पर 1 होगा, माइनस इस पर 1, तो -2 होगा। और इसके पास +2 आवेश होता है। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन इसका मतलब हुआ कि जिंक जो है दो एक्स के अपने साथ रख सकता है। यानी कि यहां से क्या होगा? जिंक हैलाइड बाहर निकलेगा, ये पूरा क्या इसमें से बाहर निकल जाएगा। आर आर यानी कि एल्केन प्राप्त हो जाएगा। बाहर इसमें निकल जाएगा ZnX2। क्या होगा? ZnX2 हो जाएगा। तो बोलेंगे एल्केन, क्या बोलेंगे? इसको एल्केन बोलेंगे। अब देखो इसका एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल में क्या? आर, इसको एग्जांपल लिख लेंगे CH3 मेथिल, और एक्स जब लिखते हैं Br मेथिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल ब्रोमाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड। तो एल्किल है मेथिल, हैलाइड है ब्रोमाइड, तो इसका नाम क्या? मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। एक अणु और लेंगे मेथिल ब्रोमाइड, CH3Br। अब इसको भी किससे कराएंगे? जिंक से। किससे कराएंगे? जिंक से। उपस्थिति रहेगा इसमें शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। देखो यहां से 2 Br और यहां से अकेले जिंक, क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहां पर प्राप्त होगा CH3। इसका नाम है एथेन। क्या नाम है? एथेन, ETHANE, एथेन। प्लस में क्या होगा? जिंक ब्रोमाइड, ZnBr2। इसका नाम क्या है? जिंक ब्रोमाइड। सेम क्या है? ऊर्ज अभिक्रिया की तरह है। ऊर्ज अभिक्रिया में क्या था? इसमें क्या था? सोडियम धातु था यहाँ पर, और इसमें क्या है? जिंक धातु है। सिर्फ इतना ही इसमें अंतर है। समझ में आ गया? नोट करो तो इसको। 5 नंबर अभिक्रिया इसमें सेंड मायर अभिक्रिया। बेंजीन डाइओजेनियम लवण को क्यूप्रस क्लोराइड की परिस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। इसमें प्राप्त क्या होगा? तो बेंजीन हैलाइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंड मायर अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जब बेंजीन डाइएजोनियम लवण को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, लवण को क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन हैलाइड, बेंजीन हैलाइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सेंड मायर अभिक्रिया कहते हैं। सेंड मायर अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हमको लेना होगा बेंजीन डाइओजेनियम लवण। इसका सूत्र होता है बेंजीन होगा और N2Cl। बेंजीन पे क्या लगा होगा? N2Cl।
तो होता है बेंजीन डाइजीनियम लवण का सूत्र, Cl है तो क्लोराइड बोलेंगे। अब इसको जो अभिक्रिया होगा किससे कराएंगे, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति लेंगे, CuCl। समझ में आया कि नहीं, उपस्थिति इसमें हो गया क्यूप्रस क्लोराइड, कराएंगे तो इसमें बनेगा बेंजीन हेलाइड प्राप्त हो। क्या प्राप्त होगा इसमें, बेंजीन हेलाइड, यानी कि बेंजीन होगा और इस पर जाएगा Cl, हेलाइड इसमें क्या है Cl है तो जाएगा Cl, प्लस में होगा N2, नाइट्रोजन गैस क्या होगा बाहर निकल जाएगा। देखो इस अभिक्रिया का हम क्या बोलेंगे, सेंड मायरा अभिक्रिया बोलेंगे। बेंजीन डाइओजेनियम लवण, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइओजेनियम लवण। यहां पर लिख सकते हैं बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड, इसमें Cl है तो लिखेंगे क्लोराइड, क्लोराइड। अब देखो इसको जब हम अभिक्रिया कराएंगे किससे, तो क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे, जिसमें प्राप्त क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, यानी कि बेंजीन हेलाइड। क्या प्राप्त होगा, बेंजीन हेलाइड, और हेलाइड की जगह पर क्या है Cl, तो इसको हम बोलेंगे बेंजीन क्लोराइड, या इसका आईपीसी नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो इसको क्या लिख लेंगे, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस, इतना सब समझ में आ गया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, सेंट मायरा अभिक्रिया बोलेंगे। यहां तक समझ में आ गया, इसको नोट करो। तो रीमन टीमैन अभिक्रिया, तो रीमन टीमैन अभिक्रिया किससे कहेंगे, तो इसमें क्या है, एक फिनॉल है, तो फिनॉल की अभिक्रिया हम कराएंगे क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें प्राप्त होगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रीमन टीमैन अभिक्रिया बोलेंगे। इसका परिभाषा लिखेंगे, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रीमन टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को रीमन टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसमें क्या है, फिनॉल, तो फिनॉल की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, तो क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे, तो इसमें प्राप्त होगा सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, फिनॉल से क्या लगेगा, एल्डिहाइड यानी CHO लगा होगा, तो इसको बोलेंगे सैलिसिल एल्डिहाइड बोलेंगे। फिनॉल लेंगे, फिनॉल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन से OH लगा हो, बेंजीन से क्या लगा हो, OH, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलेंगे, फिनॉल। अब इसके साथ क्या ले लेंगे, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सूत्र होता है CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। और फिर इसके साथ लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब इस सबको गर्म करेंगे, समझ में आया कि नहीं। जब इसको हम गर्म करेंगे इससे प्राप्त क्या हो जाएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड सूत्र क्या होता है, फिनॉल होगा और यहां से लगा होगा CHO एल्डिहाइड, तो इसका नाम होगा सैलिसिल एल्डिहाइड। अब देखो इसमें से बाहर क्या निकला होगा, अब उसको लिखना है, तब देखो ध्यान से। तो यहां पर हो गया फिनॉल
और इससे लगे CHO। अब इसमें क्या है, Cl बचा हुआ है और सोडियम Na बचा हुआ है। इसमें Cl क्या हुआ, 3 गो Cl है, Cl Cl Cl, 3 गो Cl है कि नहीं यहाँ पर। तो Cl पर होता है माइनस आवेश, कौन सा आवेश होता है, माइनस, और सोडियम पर होता है प्लस आवेश। तो Cl 3 गो है तो सोडियम भी 3 गो होना चाहिए, तो यहाँ पर सोडियम 3 गो लेंगे। समझ में आया कि नहीं, यानी कि इसको हम 3 अणु लेंगे सोडियम को, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम 3 अणु कर देंगे। तो यहां से क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, 3NaCl बाहर निकलेगा यहां से, सोडियम क्लोराइड। अब देखो इसमें बच गया OH, इधर क्या बच गया, OH, तो 3 गो OH होगा, OH OH। इतना समझ में आया कि नहीं। तो इसके बाद यहां से भी एक H निकला होगा, जो यहाँ पर बंद बनाया है, यहाँ पर क्या रहा होगा, H रहा होगा, पर छुपा होता रहता है, H क्या रहता है, छुपा रहता है। तो यहाँ से H निकला होगा, इसके जगह क्या होगा, CHO आया हुआ है। देखो तो यहां से एक H और निकला होगा, तो इस पूरा के लिए क्या होगा, इसमें से जल बाहर निकल जाएगा। जल कितना अणु बन जाएगा इसमें, तो H2O। H2O क्या होता है, जल होता है। तो इसमें हम एक अणु 2 अणु ले सकते हैं, 4 गो H और 2 गो O, 4 गो H, 4 गो H हो जाएगा और 2 गो O हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यानी कि 2 अणु इसमें जल बाहर निकल जाएगा, 3 अणु सोडियम क्लोराइड और 2 अणु जल बाहर निकल जाएगा, और एक इसमें O जो बचा हुआ है, समझ में आया कि नहीं, एक O और CHO, ये क्या एल्डिहाइड ग्रुप में यहां पर लग गया हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहां पर हो गया सैलिसिल एल्डिहाइड हो गया, और इससे बाहर क्या निकल जाएगा, 3 अणु सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस में 2 अणु जल H2O। आइए समझ में। तो इस अभिक्रिया का बोलते हैं रीमन पीमन अभिक्रिया बोलते हैं। यहां तो समझ में आ गया, नोट कीजिए तो इसको। यहां पर H लिख भी सकते हैं और न भी लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर H क्या छुपा रहता है। यहां भी H होगा, यहां भी और यहां भी। बात समझ में आया कि नहीं। और H2 भी हो सकता है और H भी हो सकता है, किस पर डिपेंड करता है, बंध के ऊपर डिपेंड करता है। तो लिखे तो इसको। देखो 7वां अभिक्रिया इसमें है कोल्बे अभिक्रिया। तो कोल्बे अभिक्रिया किससे कहते हैं, पहले इसका परिभाषा लिखेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो इसमें प्राप्त होगा सोडियम फिनॉक्साइड। इसके बाद फिर सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, तो इसमें प्राप्त होगा सैलिसिलिक लवण प्राप्त होगा। इसके बाद सैलिसिलिक लवण को हम अम्लीकृत कर देंगे, इसमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। पहले इसका परिभाषा लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे जब फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम लवण से कराते हैं, तो जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम लवण से कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा इसमें, सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। देखो यानी कि फिनॉल की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, सोडियम लवण से, इससे प्राप्त क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। इसके बाद फिर सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। अब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ 400 केल्विन ताप और 7 ATM दाब पर गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल का लवण प्राप्त होता है,
यानी कि जब हमको फिनोक्साइड प्राप्त हो जाएगा तो फिनोक्साइड का किससे करा देंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड से। इसमें प्राप्त क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल का लवण प्राप्त हो जाएगा। अब इसको बाद सैलिसिलिक अम्ल का लवण क्या करेंगे, अम्लीकृत कर देंगे। लिखेंगे फिर इसे अम्लीकृत करने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर लिखेंगे इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिनॉल लेंगे। तो फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। यहाँ पे फिनॉल बनाएंगे। ये हो गया फिनॉल। इसको अभिक्रिया कराएंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। देखो जब इसको हम अभिक्रिया करेंगे तो इसमें प्राप्त हो गया सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। यहां से H और यहां से OH बाहर निकल जाएगा। इसमें जल बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे जल। अब इसमें प्राप्त क्या हो जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। ONA, इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड। इस सोडियम फिनोक्साइड को अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको हम गर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सोडियम फिनोक्साइड। इसको अभिक्रिया करा देंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ। अब देखो इसमें 400 केल्विन ताप लेंगे, 4 से 7 एटीएम दाब ले लेंगे। इस पे से गर्म करेंगे तो इसमें प्राप्त होगा तो सैलिसिलिक अम्ल का लवण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिक अम्ल का लवण। देखो यहाँ पे व्यंजन हो गया। अब यहाँ पर देखो इसमें अभिक्रिया कैसे करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, H होगा, समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पे क्या है, सोडियम है। तो ये दोनों क्या होगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो सोडियम जब क्या हो जाएगा H और H जब क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पर O है ना, इसके साथ अब जाएगा H। ये जो H आया है यहां से आया है, बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर बंध के साथ क्या H होगा। अब इस बंध के साथ क्या जुट जाएगा, COONA। क्या जुटेगा, COONA। बात समझ में आया कि नहीं। CO कार्बन डाइऑक्साइड है तो COONA, यहाँ प्लस यहाँ वाला क्या सोडियम यहाँ पर चला आया। तो ये हो गया, इसमें सैलिसिलिक अम्ल का लवण प्राप्त हो गया। अब इसको हम अम्लीकृत करेंगे तो प्राप्त होगा सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। इस सैलिसिलिक अम्ल का लवण यानी कि सोडियम है कि नहीं। तो यहाँ सोडियम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, H लाएंगे। अगर H ला देंगे तो क्या अम्ल हो जाएगा, क्योंकि अम्ल सूत्र क्या होता है, COOH। COOH क्या होता है, अम्ल क्रियात्मक समूह होता है। बात समझ में आया कि नहीं। हम अम्लीकृत करेंगे यानी कि HCl से अभिक्रिया कराएंगे। तो देखो H प्लस होगा Cl माइनस। तो यहाँ से सोडियम को निकालना है तो सोडियम किसके साथ निकल जाएगा, Cl के साथ, यानी कि NaCl बाहर निकल जाएगा, NaCl। इसमें क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा, OH COOH। समझ में आया कि नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक अम्ल बोलेंगे, सैलिसिलिक अम्ल। इसको लिखेंगे सैलिसिलिक अम्ल। देखो तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमको फिनॉल लेना है और फिनॉल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। इसमें प्राप्त क्या होगा, सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अब इस सोडियम फिनोक्साइड हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म कर देंगे। तब इसको हम गर्म करने से क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिक अम्ल का लवण प्राप्त हो जाएगा। इस सैलिसिलिक अम्ल के लवण को हम अम्लीकृत कर देंगे यानी कि HCl से अभिक्रिया करा देंगे। इसमें क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अब देखो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, 1,2 यानी कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल जिसको हम कह सकते हैं। समझ में आ गया। नोट कीजिए तो कोल्बे अभिक्रिया को।
8वां अभिक्रिया इसमें है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो इसमें क्या होगा कि हम बेंजीन लेंगे, बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे? एल्किल हैलाइड से। जब एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो इसमें उपस्थिति रहेगा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, तो इसमें प्राप्त होगा एल्किल बेंजीन। तो इस अभिक्रिया का हम क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको परिभाषा पहले लिखेंगे, जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। कराते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। अब परिभाषा हो गया, जब हम बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे? एल्किल हैलाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। देखो, इससे पहले बेंजीन लेंगे, बेंजीन हो गया। इसको अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? RH एल्किल हैलाइड, उपस्थिति किसका रहेगा इसमें? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। इसमें प्राप्त क्या होगा? एल्किल बेंजीन प्राप्त होगा। यानी देखो, यहां से क्या होगा? R आ जाएगा, यहां से क्या होगा? H निकलेगा, और यहाँ X, यानी कि H बाहर निकल जाएगा और R बेंजीन प्राप्त होगा, यानी कि एल्किल बेंजीन इस तरह प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए बेंजीन हो गया। अब इसको हम कहीं से जोड़ सकते हैं, मान लीजिए यहां से जोड़ेंगे तो यहां से H बाहर निकला होगा, क्या होगा? H बाहर निकल जाएगा। जब H बाहर निकलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा R, और इसको हम बंद बनाएंगे तो बंद साथ क्या होगा? H रहता है, क्या रहता है? H। इस तरह सब में H होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह यहाँ भी क्या H रहा होगा, तो यहाँ से H बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ से R इसके साथ लग गया, अब H जो बाहर निकला सो, और HX इसमें बाहर निकल जाएगा, HX इस तरह प्राप्त होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस H को हम लिख भी सकते हैं या ना भी लिख सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? हम एल्किल बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? हम एल्किल बेंजीन बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस H को हम लिख भी सकते हैं या ना भी लिख सकते हैं। जो यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, यहाँ छा जाएगा, क्या होगा? H होगा। तो यहाँ से एक H निकल गया हुआ है, जो R आया हुआ है, और यहाँ से जो H निकला है वही H यहाँ पर है X के साथ में। जैसे इसे एग्जाम्पल समझिए, एक बेंजीन लेते हैं, CH3Cl, उपस्थिति से में होगा निर्जल AlCl3। अब देखो ध्यान से, तो यहां से क्या होगा? CH3 यहां पर लग जाएगा, यहां से H निकला होगा, H निकलेगा तो यहां पर जाएगा CH3, और जो H निकला है Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, यानी कि HCl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल बेंजीन। क्या नाम है उसका? मेथिल बेंजीन, या इसको हम टोलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोलिन।
तो इसको हम मेथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। आगे समझ में नोट कीजिए तो इसको। 9 नंबर अभिक्रिया इसमें है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब इसमें हम एमाइड की अभिक्रिया कराएंगे इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमाइड के साथ, समझ में आया कि नहीं? तो इसमें प्राप्त होगा एमीन। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, जब एमाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और ब्रोमाइड के साथ कराते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। देखो अब अभिक्रिया लिखेंगे, क्या है? एमाइड। तो इसमें एमाइड ले लेंगे RCONH2। इसको अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और इसमें है ब्रोमाइड। तो इसमें प्राप्त क्या होगा? एमीन प्राप्त होगा, यानी कि RNH2। इसमें एमीन प्राप्त हो जाएगा। देखो इसमें से बाहर क्या निकल जाएगा? इसमें से बाहर निकलेगा सोडियम कार्बोनेट, जल और सोडियम ब्रोमाइड। इसमें से बाहर निकल जाएगा सोडियम ब्रोमाइड NaBr, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस में जल। तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब इसको संतुलित करना है। क्या कर लेना है? संतुलित। इसे संतुलित कर लेंगे। सोडियम इधर है 2 1 3, इधर सोडियम है 1, ऑक्सीजन इधर 3 1 4, ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 ऑक्सीजन है। यहां हम 4 अणु ले लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम इधर कितना है? 4, इधर सोडियम है 2, यानी कि 2 अणु लेंगे आप सोडियम ब्रोमाइड। तो सोडियम हो गया 4 गो, इधर भी Br2 है तो Br2 को इधर भी हो गया। अब देखो ध्यान से, R है तो R भी है, NH2 है तो NH2 है। अब देखिए C कितना है? C इधर एगो है, उधर भी C एगो है। O देखिए, O इधर कितना हो गया? 1 और 4 5 O हो गया। इधर O है 3 1 4, यानी कि यहाँ पे हम 2 अणु जल ले लेंगे। 2 अणु जल लेंगे तो O हो जाए इधर 5 गो। अब देखो H इधर हो गया 4 गो, इधर भी H क्या है? 4 गो। ये NH2 छोड़ देंगे, NH2 यहाँ पर है कि नहीं? यानी कि पूरा लेंगे तो H 4 2 6 गया 6 का, तो 4 2 6, यानी कि 6 इसमें H है, एगो N है तो एगो N भी है। समझ में आ गया? तो क्या संतुलित भी गया। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। नोट करो तो इसको। 10 नंबर अभिक्रिया इसमें है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आइसोसाइनाइड। यानी साइनाइड का सूत्र क्या होता है? CN, और आइसोसाइनाइड के N से प्राप्त होगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, जब प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री, जब प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ
अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। आइसोसाइनाइड यानी कि NC, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसमें क्या है कि प्राइमरी यानी कि प्राथमिक एमीन लिए हुए हैं। प्राथमिक एमीन यानी क्या हो जाएगा RNH2, ये हो गया इसमें प्राथमिक एमीन। द्वितीयक एमीन क्या हो जाएगा RNH, ये हो गया द्वितीयक एमीन। तृतीयक एमीन क्या हो जाएगा RRRN, क्या हो जाएगा तृतीयक एमीन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं कि इसमें R एगो है, R यानी कि एल्किल ग्रुप एगो R है तो प्राथमिक एमीन, इसमें 2 R है तो द्वितीयक एमीन, इसमें 3 R है तो तृतीयक एमीन। यानी कि N के साथ बंध बनाने वाला R देखेंगे, N के साथ इसमें एगो R बंध बनाया हुआ है इसलिए है प्राथमिक एमीन। N के साथ में क्या है 2 गो R बंध बनाया हुआ है इसलिए क्या है द्वितीयक एमीन। इसमें N के साथ में 3 गो R बंध बनाया है इसलिए क्या तृतीयक एमीन है। तो इसमें हम लेंगे प्राथमिक एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन लेंगे। तो इसको जो लेंगे अब इसके साथ क्या लेंगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, फिर प्लस में लिखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं यानी KOH। अब इसको हम अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें प्राप्त होगा आइसोसाइनाइड यानी कि RNC। CN को बोलते हैं साइनाइड, ये हो गया साइनाइड, NC होता है आइसोसाइनाइड। इसमें प्राप्त क्या हो गया आइसोसाइनाइड। अब देखो इससे बाहर क्या निकला होगा, यहां पर देखो 3 गो Cl है कि नहीं, तो 3 गो Cl माइनस में होता है तो इसमें प्लस क्या है पोटेशियम यानी KCl इसमें बाहर निकला होगा। यहाँ पे लिख ले KCl। इसमें क्या है OH है यानी कि OH से जल बन सकता है तो इसमें जल बाहर निकला होगा, प्लस में लिखेंगे जल। अब देखो ध्यान से इसमें 3 गो Cl है तो 3 गो K भी बाहर निकला है यानी 3 अणु को क्या लेना होगा 3 KCl बाहर निकल जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें OH क्या हो गया 3 अणु हो गया OH, OH 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 3 है। इसके बाद देखो N है तो N और C RNC, ये तीनों यहां पर चलाया। इसमें H कितना हो गया 2 गो, एक 3 गो और 3 गो इधर 6 गो इसमें H हो गया। उधर H क्या हुआ है 2 गो यानी 3 अणु जल भी इसमें से बाहर निकला होगा। बात समझ में आया कि नहीं। R है N है C तो RNC हो गया। H इधर हो गया 2, एक 3 3 3 6, तो इधर भी H क्या हो गया 3 दूनी 6 गो हो गया। इसके बाद देखिए Cl 3 गो है तो Cl 3 गो है, K 3 गो है तो K 3 गो है, O चेक कीजिए O इधर 3 गो है इधर भी O क्या है 3 गो, यानी संतुलित समीकरण है। क्या है संतुलित समीकरण। ये जगह आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोलते हैं। तो समझ में आ गया, नोट करते इसको।